बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए भिंडियाँ बनाने के लिए रेसिपी लेके आया हूँ। आप इस रेसिपी को अपने घर में शेयर करें और बल्कि इसको बनाएं। फिर आपने मुझे बताना है कि भिंडियाँ आपको कैसे लगी हैं इस रेसिपी को फॉलो करते हुए। तो चीज़ें क्या क्या चाहिए वो सारी आपके सामने हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। सबसे पहले आधा किलो आप भिंडियाँ ले लें, 2 अदद प्याज ले लें, उसके बाद साथ आपने कुछ मिर्चें ले लेनी है 2 अदद, ठीक है। उसके बाद धनिया, 1 अदद नींबू चाहिए। कुछ लोग जो हैं वो लहसुन और अदरक का पेस्ट हैं वो नहीं डालते, अगर आपने डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मैं तो इसमें डालूँगा। आप लोग भी ज़रूर डालें और चेक करें कि इसका कैसा टेस्ट होता है भिंडियों के अंदर। उसके साथ ये आपके पास नमक है और हल्दी, गरम मसाला, इसके बाद ये गरम मसाला पिसा हुआ भी है और धनिया भी है, सब धनिया पिसा हुआ, और साथ मिर्चें। ये अदरक का टमाटर का पेस्ट बना हुआ, ठीक है। आप एक टमाटर जो है उनको ग्राइंड कर लें और उनका एक अच्छा सा पेस्ट बना लें। और ये साथ मिल्क शेक है, ये आपके लिए नहीं, ये मेरे के लिए, और आपने भिंडियों के अंदर नहीं डालना, ये मैंने वैसे अपने पीने के लिए रखा हुआ था। ये वो चीज़ें हैं जिनकी मदद से आप भिंडियाँ बनाएंगे। मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आगे चाहते हुए मैं आपको बता दूं कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और इसको शेयर ज़रूर करना। तो आइए चलते हैं, अब आपको बताते हैं कि भिंडियाँ कैसे बनानी है। और तो आपने हल्की आंच पे रखना है चूल्हा, ठीक है, प्याज ताकि जल ना जाए, इतना तेज़ नहीं करना। उसके बाद आपने इसके अंदर ये जो चम्मच नज़र आ रहे हैं 4 चम्मच ऑयल के डालने हैं, और उसके बाद प्याज डालना है आपने, ठीक है। प्याज डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेना, ठीक है। दो 3 मिनट तक आपने प्याज को फ्राई करना है, यानी जब प्याज का कलर चेंज होना लग जाए, जब भी वाइट नज़र आ रहे हैं, ब्राउन हो जाए, फिर आपने इसके अंदर भिंडियाँ डाल के भिंडियों को भी साथ ही फ्राई कर लेना। इसकी वजह ये है कि भिंडियों को साथ फ्राई करने की कि भिंडियों के अंदर लेस होती है वो ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए आपको बता रहे हैं। ये देखने में मैंने भिंडियाँ रखी हैं साथ, तो जैसे ये तैयार हो जाएंगी, प्याज फ्राई होंगे, इसके अंदर में भिंडियाँ ऐड कर देंगे। तो आप देख रहे हैं प्याज जो है ना थोड़े थोड़े फ्राई हो चुके हैं, इसके साथ मैं भिंडियाँ ऐड करूँगा, बल्कि कर दूँ ये फ्राई हो जाए इस ऑयल में। तो ये आपने साथ साथ इसको चलाते रहना और हल्की आंच रखनी है ताकि कोई चीज़ जो है साथ ना लगे। जी आप देख रहे हैं भिंडियाँ और प्याज जो ये फ्राई हो चुके हैं। अब मैं भिंडियाँ और प्याज भिंडियाँ निकाल के प्याज निकाल के उसको एक अलग प्लेट के अंदर रखना, ठीक है। अब इसके बाद मैं मसाला बनाऊंगा, तो मसाला कैसे बनाऊंगा वो आपके साथ शेयर करता हूँ। जी तो आप देख रहे हैं कि मैंने भिंडियाँ निकाल ली हैं। अब जो बाकी ऑयल आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर आपने मसाला डालना, ये ज़ीरा थोड़ा सा डालें, 1 चम्मच, ये 1 चम्मच डाली मैंने। इसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसके अंदर आपने ये पेस्ट डालना, थोड़ा सा डालें अदरक और जो लहसुन का पेस्ट, ये इतना काफ़ी है। इसके बाद आप इसको मिक्स कर लें, और थोड़ी हल्की कर लें। मिक्स करने के बाद आपने साथ साथ इस पर हिलाते रहना ताकि जो ये नीचे ना लगे। ये हमने बनाया टमाटर का पेस्ट, ये आपने सारा डाल देना, फिर आपने इसको मिक्स कर। उसके बाद ये आप डालेंगे इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें, अब जो बाकी मसाला जाता है, नमक 1 चम्मच मिक्स कर लें। उसके बाद आपने हल्दी डालनी थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी। नमक आप जो अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, मैंने 1 चम्मच डाली है, वैसा डालना होता है। उसके बाद आगे मिर्चें
सुरख मिर्च 1 चम्मच डाल लें। साथ साथ मिक्स करते रहें, चम्मच को हिलाते हैं ताकि नीचे ना लगे। इसके बाद हम डालेंगे पिसा हुआ मसाला। गरम मसाले के बाद सबक धनिया हमने डाला, इसको मिक्स कर लें। अच्छी तरह मिक्स करना। अच्छा जी, भूनने के बाद इसके अंदर जो है भिंडियाँ डालनी है, जो हमने भिंडी और प्याज निकाले थे वो डाल दी अंदर। अब आप इसको भून लें। ये भिंडियाँ आपके सामने तैयार हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि देखने के अंदर बहुत मज़े की लग रही है, लेकिन ये सिर्फ देखने के अंदर नहीं है। आप इसको चेक करें, वीडियो के अंदर हाथ डाल के इसको चेक करें कि बहुत मज़े की बनी है। तो आप इस रेसिपी को चेक करें, फॉलो करें और बताएं कि कैसी लगी। लेमन मैंने कुछ कुकर निचोड़ा है 1 कप और थोड़ा सा धनिया डाला है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।